आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, राम इज वॉचिंग द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ लाइट हाउस फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. The angle of elevation and depression of the top and bottom of a lighthouse from the top of a 60-meter high building are 30 degree and 60 degree respectively. तो देखो उसने क्या बोला है. उसने क्या बोला है, राम इज वॉचिंग द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ लाइट हाउस. तो ये आपका लाइट हाउस है फ्रॉम हियर टू हियर. तो वो कहां पर देख रहा है, एक तो टॉप में, दैट मीन्स राम इज एट ए में आपका राम है ना. तो वो टॉप में देख रहा है और बॉटम में देख रहा है. नेक्स्ट इसने क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मीन्स ऊपर की तरफ, तो दैट इज 30 डिग्री, और जब नीचे देख रहा है दैट इज 60 डिग्री. तो अब आपको क्या निकालना है, ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसके हिसाब से आपको निकालना है. तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो अगर बिल्डिंग का हाइट इज 60 मीटर्स, तो फ्रॉम डी टू ई इज ऑल्सो 60. ये हमको याद रखना है कि अगर ये 60 है तो ये भी आपका यहां तक 60 हो जाएगा. तो दिस इज 60 मीटर्स. ठीक है. अब आपका लाइट हाउस का कितना बच गया, देखो ई से लेके सी तक, ओनली दिस वी विल टेक इट एज स्मॉल एच. स्मॉल एच. तो टोटल हाइट ऑफ द लाइट हाउस क्या हो गया, 60 प्लस एच. तो वी कैन राइट इट एज कैपिटल एच इज इक्वल टू 60 प्लस एच मीटर्स. ठीक है. और देखो B और D आपका क्या है, ग्राउंड में एक लाइन है, और ए ई क्या है आपका, पैरेलल टू दिस. दिस इज पैरेलल टू दिस. तो ये जो अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री. कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है ना. पैरेलल्स में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. अब देखो क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है ये, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग. तो बिल्डिंग की हाइट हमको पता है, तो लाइट हाउस की पता करना है हमको, है ना. तो हम यहां पर क्या लेंगे, ओनली 30 वाला. ठीक है, 30 वाला लेंगे हम. लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, वी विल टेक आउट द distance between them. That is your second question. The distance between the lighthouse and the building. तो हम दोनों का डिस्टेंस अगर निकालना है तो we will take tan 60. तो हम यहां पर लेंगे tan 60. डिग्री इज इक्वल टू, tan क्या होता है हमारा, अपोजिट बाई एडजेसेंट. तो अपोजिट इज 60, तो ये आपका हो जाएगा 60 बाई BD, जो आपका डिस्टेंस है. tan 60 हमारा कितना होता है, √3. तो वी विल राइट इट एज √3 इज इक्वल टू 60 बाई BD. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट BD इज इक्वल टू 60 बाई √3. अब रैशनलाइज कर दो उसको, तो रैशनलाइज किया तो ऊपर भी √3 और नीचे भी √3. तो दैट इज इक्वल टू, वी कैन से 60 √3 बाई 3, दैट इज इक्वल टू 20 √3, है ना. 3 और 60 कट जाएगा तो 20 √3 मीटर्स. तो यहां पर आपका आ गया 20 √3 मीटर्स. बट एग्जाम में आपको क्या करना है, 20 √3 का भी वैल्यू निकालना है. √3 इज 1.732. तो अब आपका क्या आ जाएगा, देखो 20 इंटू 1.732, दैट इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 2, 1 is 3.
एंड 0। अब देखो डॉट के बाद कितने हैं 1 2 3 1 2 3, दैट मीन्स 34.64 मीटर्स। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया डिस्टेंस। अब आपको हाइट निकालनी है, मेन हाइट। ठीक है, तो हाइट निकालने के लिए आपको क्या लेना है tan 30। मैंने कहा h निकालेंगे, देन वी विल पुट हियर, यू विल गेट द टोटल हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो क्या हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट इज स्मॉल h बाई एंड ए इज आपका क्या है इक्वल टू BD। पैरेलल लाइन है तो BD है, तो यहां पर हम ये वाला नहीं लेंगे, वी विल टेक 20√3। ठीक है, तो यहां पर आपका आ जाएगा 20√3। नाउ tan 30 इज 1/√3, दैट इज इक्वल टू h बाई 20√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा देखो, √3h इज इक्वल टू 20√3, h इज इक्वल टू 20√3/√3, √3 गॉन, तो दैट इज इक्वल टू 20 मीटर्स। तो h हमारा कितना आ गया 20 मीटर। तो टोटल हाइट कितनी हो गई 60 प्लस 20, दैट इज इक्वल टू 80 मीटर्स। अब आपको क्या निकालना है द डिफरेंस। तो 80 माइनस 60 इज 20, तो वी विल राइट एज डिफरेंस इज इक्वल टू 80 माइनस 20, दैट इज 80 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट द रेशियो ऑफ हाइट, इसके बीच में क्या है और भी लगा हुआ है, और दैट मीन्स या तो आपको ये करना है और ये करना है, दोनों में से एक 1। तो देखो क्या है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द लाइट हाउस एंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड इज √3:1। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब आपको इसको समझना है। तो इसने क्या कहा द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो सपोज लाइट हाउस इज दिस और शैडो इज दिस। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बनाएंगे, दिस इज द शैडो, दिस इज द हाइट। इसने रेशियो क्या दिया है √3:1। दैट मीन्स दिस इज योर √3, दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर थीटा। ठीक है, क्योंकि हमको निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट मीन्स नीचे से ऊपर, ना कि ऊपर से नीचे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि थीटा शुड बी हियर। तो नाउ वी विल टेक tan थीटा, है ना। तो tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपोजिट बाई एडजेसेंट। तो ये आपका आ जाएगा √3/1, दैट इज इक्वल टू √3। तो tan थीटा के अंदर √3 की वैल्यू कहां पर आती है हमारी 60 डिग्री पे। तो नाउ वी विल राइट हियर tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। आप कंपेयर करो, थीटा देखो थीटा की जगह पे है, सॉरी tan की जगह पे है, तो थीटा इज 60 डिग्री। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो दिस इज योर आंसर।